कर दम दे दिया। लूका 23 बाब उसकी 46 आयत में ये खुदा यीशु मसीह के मुँह से निकलने वाला आखिरी कलमा यानी कि 7वां कलमा है, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी जान मतलब अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आइए अब हम इस कलमे की तफसीर को समझेंगे। उस दौर में जो रोमी हुकूमत का वक्त था, उस दौर में सलीब की मौत देना किसी को बहुत ही अज़ियत वाली मौत होती थी। उसमें यह था कि लोगों को कई देर तक कई दिनों तक सलीब पर रखवा दिया जाता था जब तक कि उनकी जान न निकल जाए। ये मौत जो कि बहुत ज़्यादा लानती मौत करार दी जाती थी और ये उन मुजरिमों को दी जाती थी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुनाह या बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें उस पर साबित की जाती थी। जबकि आपका और मेरा खुदा में यीशु मसीह जो कि हमारे गुनाहों की खातिर उस सलीब पर चढ़ गया। यहूदियों ने रोमियो की इस बात को जान लिया था कि खुदा में यीशु मसीह जो है वो बेऐब भरा है, लेकिन उस वक्त की मुनासिबत से जब लोगों ने चला कर कहा कि हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे और खुदा में यीशु मसीह को सलीब पर जो है वो कुर्बान कर दे, तो उस वक्त उस रोमी हुकूमत ने खुदा में यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। और ये सलीब पर चढ़ते वक्त खुदा ने उससे आखिरी कलमा जो है वो सादिर हुआ कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि खुदा में यीशु मसीह जान चुके थे कि जो पुराने एहनाम नबियों की मार्फत जो नविश्तें जो नबूवतें खुदा ने भेजी थी वो पूरी कर दी। मतलब खुदा में यीशु मसीह ने अपना आखिरी काम जो खुदा में यीशु मसीह के को सपोर्ट किया गया था खुदा की तरफ से, वो खुदा में यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और कहा और आसमान की तरफ अपनी निगाहें करके कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और उसी सौंपते हुए खुदा में यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। जबकि उस वक्त की ज़माना में सलीब पर जान निकलना ही बहुत मुश्किल काम था। उस वक्त ये भी रोमी हुकूमत का एक दस्तूर था कि अगर उससे मतलब सबर के उसके बाद का जो अगला दिन है वो सबर का दिन होगा, तो उस दिन में जो भी सूली पर लटका हुआ इंसान होगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, लेकिन आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह की टांगें नहीं तोड़ेगी। वो इस वजह से क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब अपना काम पूरा कर दिया और अपना वो मंसूबा जो खुदा की तरफ से उनके लिए था दुनिया में आने का वो पूरा कर दिया, तो उन्होंने आसमान की तरफ नजर की। उससे पहले खुदा बाप ने खुदा यीशु मसीह ने दुनिया को सामने जो लोग खड़े थे उनके सामने अपने आप को इस बात का इकरार भी किया कि अब बाप, मैं इनको माफ़ करता हूँ क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि हमने पहले कलमा में सुना है खुदा बाप ने पहले इंसानों को हम सबको क्या किया, माफ़ कर दिया और अपने उस तमाम काम को पूरा किया जो खुदा ने उनके कबूल किया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी जान निकाल दी। इसी तरह उनकी जान देने के वसीला से हमारे और खुदा बाप के दरमियान जो रास्ता था, जो निजात का रास्ता है, जो रिहाई का रास्ता है, वो खुल गया। क्योंकि मौत के बाद क्या है, जिंदगी है, और मौत के बाद जिंदगी किन लोगों के लिए है, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते उनके लिए मौत के बाद भी क्या है, जहन्नम की आग है। लेकिन अगर हम अपनी इस जान को इस दुनिया से जाने से पहले अगर अपने खुदा यीशु मसीह के मंसूबे को जो खुदा ने आज हमारी जिंदगियों में भी रखा हुआ है हम उसको पूरा कर देंगे, तो उस वक्त जब हमारी जान निकली होगी तो हमें इसके बाद जो है वो तकलीफ नहीं देगी खुदा यीशु मसीह के आगे अपने आप को पेश करते हुए, क्योंकि हमने वो काम वो मंसूबा जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में रखा है वो हम पूरा कर देंगे। तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिरदौस में। क्योंकि खुदा यीशु मसीह के साथ जब दो डाकू भी लटकाए गए थे तो उनमें से भी जिसने उस पर ईमान लिया तो खुदा यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ पे होगा, फिरदौस में होगा। वो किस वजह से कहा, क्योंकि उसने खुदा पर ईमान ले आया था। आज भी जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे तो हम फिरदौस के वारिस बन जाएंगे। तब हम ये कह सकेंगे, ऐ बाप, मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी रूह उस वक्त सौंपी जब वो मंसूबा जो खुदा की तरफ से उन्हें दिया गया था वो पूरा कर दिया, ताकि वो रास्ता जो निजात का था, जो आगे अदद से गुनाह की सूरत में इंसानों पर था, वो गुनाह का कुफारा उसने हमारी खातिर दे दिया। उसके मार खाने से हमने क्या पाई, शिफा पाई। उसके मार खाने से हमने क्या किया, निजात पाई। तो आज है मेरे अजीजों, हमें भी उस वक्त को याद करना है कि जो कुर्बानी आज से हज़ारों साल पहले खुदा यीशु मसीह ने आपकी और मेरे गुनाहों की खातिर दे दी थी, हमने उस चीज़ को समझना है। हमने आज उस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देना, बल्कि उस कुर्बानी को समझते हुए आज हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करनी है, तौबा को लेके आना है। हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से ही हम उसके फर्जंद बनने का हमें हक बख्शा है। दुनिया के तमाम लोगों को यह हक हासिल नहीं है, सिर्फ उसके
को। हम कलाम मुक़द्दस में भी सुनते हैं कि उसके खून खरीदों को ये हक हासिल है कि वो उसके बेटे और बेटियां हैं। पूरी दुनिया को ये हक हासिल नहीं है। जब हम उसके खून खरीदे हैं, उसके बेटे और बेटियां, तो हमें क्या करना है? उसको अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करना है। अपनी रूह को, अपनी जान को, अपनी फिक्रों को, इस दुनिया में रहते हुए अपने तमाम मसले मसाइलों को हमें किसके हाथों में सौंप देना है? खुदाबाद के हाथों में सौंप देना है। जब हम अपने आप को खुदाबाद के हाथों में सौंप देंगे तो खुदावंद तो पहले ही हमारे लिए अपनी बाहों को फैलाए हुए है। वो चाहता है कि आ मेरी बेटी, आ मेरा बेटा, आज तुम मुझसे मांग तो मैं सोनों को तेरी मैराज कर दूंगा। जब हम उसकी हजूरी में सच्चे दिल से मांगते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, तो खुदा यीशु मसीह हमें कबूल कर लेते हैं। आमीन।